हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन ब्लड क्लोटिंग फाइनल जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस होती है फाइनली उसमें क्या होता है ये बताना है। देखिए थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन की, है ना। तो ये तो नहीं होता। नेक्स्ट देखिए फिब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, ना कि फिब्रिन से फिब्रिनोजन। तो ये भी गलत दिया हुआ है। फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, ये बिल्कुल सही है। फाइनली क्या होता है, फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। ओके, तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट एक ही सही लिखा हुआ है, वैसे बाकी तो सारे रॉन्ग ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ओके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए ब्लड क्लोटिंग में देखिए जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, ठीक है। जो थ्रोम्बिन जो दैट इज प्लाज्मा प्लाज्मा। थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ये क्या करता है, थ्रोम्बिन जो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में, ठीक है। क्योंकि थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। और कौन हेल्प करता है, ये जो होता है थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फिर जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कराता है किसमें, फिब्रिन में। जो फाइनली आपका क्वेश्चन यही था कि फाइनली क्या होता है, फिब्रिनोजन से क्या बनता है, फिब्रिन बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट कराता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। ओके, तो ये है। तो आपका अभी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो कौन सा इसमें से कौन सा पेनिसिलिन है जो एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है? देखिए ऑप्शंस में आपको एम्पिसिलिन दिया है, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन या बेंजाथीन पेनिसिलिन, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है मैंने सारे कौन से, जैसे एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू, ये जो है पेनिसिलिन का मैंने क्लासिफिकेशन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो पहले देखिए एसिड रेजिस्टेंट भी है जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी है। तो एक बार इसका आंसर आप लोग देखिए, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करा दूंगी। तो ये आपकी क्लोक्सासिलिन होती है। क्लोक्सासिलिन जो होती है ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन भी है, साथ साथ में पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी होती है। ध्यान रखना क्लोक्सासिलिन हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो देखिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए पेनिसिलिन में आप देखते हैं एक तो होती है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है ना, तो ये एसिड लबाइल होती है ना। तो इसका जो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव होता है वो होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी होती है, ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। ये भी पूछ लिया एग्जाम में क्वेश्चन कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज, तो पेनिसिलिन वी। ओके, बाकी फिर आता है आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ये सारी आती हैं। फिर आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपके अमीनो पेनिसिलिन आते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन आते हैं, यूरिडो पेनिसिलिन आते हैं। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, बेकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर आपके बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर में आपका क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम आता है। दीज थ्री आर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इमल्शंस आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। देखिए मोनोफेजिक, ट्राईफेजिक, बाईफेजिक, टेट्राफेजिक। देखिए इमल्शंस होते हैं और सस्पेंशंस होते हैं। ओके, इमल्शंस और सस्पेंशंस क्या होते हैं आपके, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है ब्यूसल्फन इज है। तो ब्यूसल्फन कौन सी क्लास की ड्रग है, एंजियोलिटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी माइकोबैक्टीरियल। तो ये आपकी होती है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग बोल सकते हैं। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ब्यूसल्फन किस में आता है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग में आता है। अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है। देखिए मैं अभी आपको एक बार ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन रिवाइज कराना चाहूँगी। इसमें देखिए एक होती है ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग डायरेक्टली इन द सेल, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है जिसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, मिक्लोरिथामिनमस्टिना, सीएल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मेल्फिलन।
ओके। इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ब्यूसल्फन। नाइट्रोस और यूरियाज में कार्मस्टिन, लोमस्टिन, ट्रायाजीन्स में डाकार्बाजीन। दीज ऑल आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ओके। फिर आपके एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वन, एजाथायोप्रिन, फ्लूटाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आपकी आती है 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड साइटाराबिन, साइटोसिन, अराबिनोसाइड्स। ये आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए। फिर आपके विनका एल्कलॉइड में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आ जाएगा। ऐसे आता है कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन होती है, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। ये आपका विनका से ऑब्टेन होने वाला विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं। टैक्सेंस में पैक्लेटैक्सल एंड डोसीटैक्सल आता है। ओके। फिर आपका एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में इटोपोसाइड आ जाएगा। कैम्प्टोथीसिन एनालॉग्स में टोपोटिकैन एंड इरिनोटिकैन आ जाएगा। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी, डेक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन या रुबिडोमाइसिन, मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी। ये सारी एंटीबायोटिक होती है जिसे एज एंटी कैंसर यूज़ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कौन सी है जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। मिसलेनियस में आपके आते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पराजिनेस, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इमाटिनिब। ध्यान रखना प्रोकार्बाजिन है और एक डाकार्बाजिन हमने देखा था। डाकार्बाजिन तो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आया था और प्रोकार्बाजिन जो है ये मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग में आ रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं ड्रग ऑल्टरिंग हार्मोनल मिल्यू, जो हार्मोनल एनवायरनमेंट को ऑल्टर करती हैं। वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन आ जाएगा। एस्ट्रोजेंस में फॉस्फेस्टिरोल, इथिनाइल एस्ट्राडायोल आता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टैमोक्सिफिन, टोरेमिफिन आता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट आता है। एरोमेटेज इनहिबिटर में आता है लिट्रोजोल, अनास्ट्रोजोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। लिट्रोजोल और अनास्ट्रोजोल एरोमेटेज इनहिबिटर में आते हैं। एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड और बाइकैल्यूटामाइड आता है। फिर आपका 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड आता है। फिनास्टिराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके। GnRH एनालॉग्स में नेफ्रिलिन, ट्रिप्टोलिन आता है। प्रोजेस्टिन में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन आ जाएगा। ये आपका हो गया एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन। ओके। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, और देखिए एंटी कैंसर ड्रग का मैंने ना अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस के का वीडियो बना रखा है, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज, ये तो सभी को पता है कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं देते हैं ना, क्यों नहीं देते बताइए। टॉक्सिसिटी इंक्रीज, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटीज डिस्ट्रॉयड, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म। तो क्या होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट पायरिडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है ना। तो इसके क्या कहते हैं पायरिडोक्सिन देते हैं, तो क्यों देते हैं। देखिए आइसोनियाजिड जो होता है ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी करा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कराता है, B6 विटामिन की, जिसको क्या विटामिन B6 को क्या बोलते हैं पायरिडोक्सिन बोलते हैं। तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इसीलिए क्या करते हैं आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो किसको मिनिमाइज करने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को, है ना। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका न्यूरोटॉक्सिसिटी ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्लोरोक्रिसोल। क्लोरोक्रिसोल आपसे पूछा है, तो एक ये आपका होता है जो बेंजीन रिंग है, इसमें ये ओ फिनोल बन गया, ये CH3 यहाँ पे लगा देंगे, क्रिसोल हो गया, और ये क्लोरोक्रिसोल हो गया आपका। ओके। तो ये होता है, इसका आपको बताना है नाम। देखिए 4 क्लोरो 4 मिथाइल, दोनों के दोनों क्लोरीन और मिथाइल एक ही पोजीशन पे नहीं होते। ओके। तो आपका 4 पोजीशन पे क्लोरीन होता है, 4 क्लोरो होगा, 3 मिथाइल होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनोल जो होता है क्लोरोक्रिसोल होता है। ओके। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स आर मेड अप ऑफ। देखिए ग्लाइकोसाइड्स में आपको पता है एक तो शुगर पार्ट होता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है, बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन है। तो आपका देखिए शुगर प्लस नॉन शुगर, शुगर प्लस एसिड, शुगर प्लस टैनिन से एल्कलॉइड्स। तो देखिए इसमें टैनिन से एल्कलॉइड्स का कुछ काम नहीं है, ऑप्शन ए सिंपल हो जाएगा आपका। शुगर होता है एक पार्ट, एक नॉन शुगर पार्ट होता है,
ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शुगर प्लस नॉन शुगर, ठीक है। देखिए शुगर पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोन बोलते हैं। देखिए शुगर ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोन एंड द नॉन शुगर ग्रुप जो होता है उसको ए ग्लाइकोन बोलते हैं, या जैनिन पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। शुगर वाले को ग्लाइकोन, नॉन शुगर वाले को ए ग्लाइकोन या जैनिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड। तो ब्राइन होता है NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्टेरोल, लिपोलिसिस ऑफ लिपोप्रोटीन एंड नन। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है। सिंपली ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड्स का, ये कहाँ पर होता है, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिए। गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देते हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आप कहेंगे मैम आप एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। देखिए ये जो है अभी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो उस वजह से तो देखिए ये गाउट वाला बहुत बार आता है। आंसर देखिए आपको पता ही है, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार, कॉल्चिकम कोरम, टर्मरिक, एफेड्रा या अकेशिया। तो ये आपका जो होता है कॉल्चिकम जो होता है ना, इससे कॉल्चिसिन ऑब्टेन होता है, तो कॉल्चिसिन को यूज़ करते हैं गाउट की ट्रीटमेंट में। और इसको जो है एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं ना, क्रोनिक गाउट के लिए तो आप एलोप्यूरिनॉल पढ़ते हैं, एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन आता है, ठीक है। तो कॉल्चिकम जो होता है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग देखते हो उसमें कॉल्चिसिन आता है, जो किसमें आता है, एमिनो एल्कलॉइड्स में आपका आता है ये, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन है कॉल्चिकम। बाकी और भी जो ड्रग्स दी हुई है उनके एक बार सोर्स देख लेते हैं। देखिए कॉल्चिकम जो है इसका सोर्स क्या होता है, सीड एंड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल, लिलिएसी फैमिली होती है, अमीनो एल्कलॉइड में आपका कॉल्चिकम आता है। टर्मरिक दिया हुआ ऑप्शंस में, टर्मरिक का सोर्स है ड्राइड राइजोम्स ऑफ द प्लांट, कुरकुमा लोंगा फैमिली आपकी जिंजीबरेसी होती है। एफेड्रा दिया हुआ है, एफेड्रा का सोर्स होता है ड्राइड स्टेम ऑफ, ठीक है, स्टेम है। एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्विसेटिना फैमिली आपकी नाम से ही है, एफेड्रा के नाम से एफेड्रेसी। नेक्स्ट आपका है अकेशिया। अकेशिया का सोर्स क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग होती है आपकी उसमें अकेशिया आता है, अकेशिया अरेबिका। अकेशिया को देखिए इंडियन गम भी बोलते हैं, है ना, तो गम अकेशिया, इंडियन गम। तो आपका जो इसका सोर्स है अकेशिया अरेबिका फैमिली है आपकी, लेग्यूमिनोसी, जो सना की भी होती है लेग्यूमिनोसी, है ना, लिकोरिस की भी होती है लेग्यूमिनोसी। ओके, तो आपका हो गया क्लियर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जिलेटिन किससे ऑब्टेन होता है, लीफ, स्टेम, कोलाजिनस टिश्यू या बार्क। देखिए जिलेटिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, और ये किससे ऑब्टेन होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोलाजिनस टिश्यू। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ जिलेटिन इज ए प्रोटीन extracted by partial hydrolysis of animal collagenous tissue like skin, tendons, ligaments and bones with boiling water। ओके, तो ये क्या है, प्रोटीन है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती से जो एनिमल कोलाजिनस टिश्यू जो होते हैं ना, इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जिलेटिन को। ओके, और इसको यूज़ किस में करते हैं, मेनली यूज़ होता है किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल शेल कैप्सूल्स, ठीक है। कैप्सूल की शेल जो होती है वो जिलेटिन की बनी होती है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ये वही जिलेटिन है। तो आपका हो गया क्लियर। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, रुदीनियम रेड इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। तो रुदीनियम रेड जो होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए गम, लिपिड, म्यूसिलेज या वैक्स। देखिए रुदीनियम रेड जो होता है ये पिंक कलर देता है, किसके साथ, म्यूसिलेज जहाँ प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स जो होती है, ठीक है, वो तो उनके साथ ये क्या, म्यूसिलेज के साथ क्या देता है, रुदीनियम रेड पिंक कलर देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूसिलेज। रुदीनियम रेड इज़ यूज टू डिटेक्ट, तो ये म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए रुदीनियम रेड को यूज़ करते हैं। ओके, देखिए म्यूसिलेज गिव रेड कलर विद रुदीनियम रेड, ठीक है, पिंक कलर देते हैं, रेड थोड़ा देता है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, पिंक कलर आएगा। रुदीनियम रेड जो होता है वो क्या देता है, पिंक कलर देता है, रेड नहीं पिंक आएगा। ओके, जो म्यूसिलेज जो वाली ड्रग्स होती है म्यूसिलेज के साथ पिंक कलर शो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल सीड्स आर यूज्ड एज, तो इसबगोल जो सीड्स होते हैं उनका यूज़ बताना है। देखिए परगेटिव, डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव या कैथार्टिक, तो ये लैक्सेटिव होते हैं, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी लैक्सेटिव। ठीक है, इसबगोल की 2-4 बातें मैंने इसमें लिखी हुई। देखिए इसबगोल का सिनोनिम क्या होता है, इंडियन साइलियम, ओके, या एक होता है फ्ली सीड। इसके 2 सिनोनिम याद कर लीजिएगा, इंडियन साइलियम और फ्ली। देखिए एक तो फ्ली सीड है और एक होता है फ्लैक्स सीड, दोनों अलग अलग हैं। एक तो सिनोनिम होता है फ्ली सीड जो इसबगोल का है, एक फ्लैक्स सीड। बता सकते हैं आप लोग फ्लैक्स सीड किसका सिनोनिम है, याद कीजिए। एक तो फ्ली सीड हो गया आपका इसबगोल का, फ्लैक्स सीड बताइए। देखिए फ्लैक्स सीड आपका लिनसीड, लिनसीड जो आप पढ़ते हैं, लिनम यूसिटाटिसम इसका सोर्स होता है, लिनेसी फैमिली होती है। लिनसीड जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, लिनामेरिन प्रेजेंट होता है लिनसीड में, तो वो लिनसीड है, इसका सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। ओके, अभी देखिए इसका सोर्स देखिए, इसबगोल का सोर्स क्या होता है। इसबगोल का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटैगो, कौन सा प्लांट है, प्लांटैगो ओवाटा, फैमिली है प्लांटेजिनेसी। ये इसबगोल का सोर्स याद रखना है, ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। अब बीइंग द म्यूसिलेज केमिकली इसबगोल गिव पिंक कलर विद रुदिनियम रेड। ठीक है, इसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, इसलिए ये रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर देगा। अभी हमने क्वेश्चन में ऊपर देखा था कि रुदिनियम रेड किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये म्यूसिलेज के साथ पिंक कलर देते हैं, ध्यान रखना है पिंक। ओके, और देखिए इसकी जो स्वेलिंग फैक्टर होता है, इसको इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ इसबगोल। इसबगोल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर है। स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का जो होता है प्लांटेगो जो ओवाटा जो है इसबगोल, इसका स्वेलिंग फैक्टर आपका 10 to 14 होता है, और इसका अडल्ट्रेंट होता है कौन सा, प्लांटेगो लैंसियोलेटा। प्लांटेगो लैंसियोलेटा क्या है, इसबगोल का अडल्ट्रेंट है, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, तो ये मेन पॉइंट्स थे इसबगोल के, मैंने यहाँ पे सारे रख दिए, और इसके यूजेस में आप पढ़ लेंगे कि यूज़ क्या है, ये एज अ लैक्सेटिव इसको यूज़ करते हैं। ओके, इसबगोल को। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा है। देखिए मेयर्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिनोडा टेस्ट या मॉलिस टेस्ट। मेयर टेस्ट आता है कहाँ आता है, जो आप एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं, एल्कलॉइड्स के जब जनरल टेस्ट पढ़ते हैं उसमें मेयर टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वैगनार टेस्ट, हैगर टेस्ट, सारे टेस्ट आते हैं। मेयर टेस्ट है जिसमें मेयर्स रिएजेंट यूज होगा, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है मेयर्स रिएजेंट, और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं, तो ये है मेयर्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, फैलिंग टेस्ट होता है, टोलन टेस्ट होता है, ये सब आपके होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। ओके, शिनोडा टेस्ट होता है किसके लिए, फ्लेवोनोइड्स के लिए होता है। बचा क्या आपका मोलिस टेस्ट, जो क्या होता है जनरल टेस्ट होता है किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा बताएंगे आप लोग, मोलिस टेस्ट। ओके, मोलिस टेस्ट इज जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, आपका हो गया मोलिस टेस्ट। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा किसका, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। देखिए कोर्निबैक्टीरियम, देखिए कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया जो रेस्पिरेटरी डिजीज में आप लोग पढ़ते हैं डिप्थीरिया, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियम। यर्सीनिया पेस्टिस जो है प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। वेरिसिला जूस्टर जो है आपका चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया, वेरिसिला जूस्टर। ई कोलाई है, एस्चेरिकिया कोलाई। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, वेरिसिला जूस्टर इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। ओके, नेक्स्ट है नफाजोलिन इज यू। देखिए नफाजोलिन होता है, जाइलोमेटाजोलिन होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, दीज आर इमिडाजोलिन कंपाउंड्स। ठीक है, और इनको यूज़ किस में करते हैं, ऑप्शंस में देखिए अस्थमा, नेजल डिकंजेशन, हे फेवर, हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी हो जाएगा नेजल डिकंजेशन में इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग वॉरफेरिन इज यूज्ड इन। वॉरफेरिन किस में आता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में। आपका जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका क्या आता है, वॉरफेरिन आता है। इसको किस में यूज़ करेंगे, देखिए हाइपरटेंशन में करेंगे क्या, थ्रोम्बोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजिना पेक्टोरिस, तो किस में करेंगे, थ्रोम्बोसिस। ठीक है,
ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो। थ्रोम्बोसिस में वारफेरिन को यूज़ करेंगे। थ्रोम्बोसिस जो होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन में ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन जो हो जाती है ब्लड वेसल्स में, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए इसको यूज़ करेंगे वारफेरिन को थ्रोम्बोसिस के लिए। बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा एसिटो बेंजोइक एसिड या पैरा अमीनो बुटायरिक एसिड। ठीक है, तो जो पाबा होता है ये होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्वेश्चन आपका जो एंटी मलेरियल ड्रग आप लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आपका आता है कौन सा, ऑप्शन डी क्लोरोक्विन आता है। ओके, आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन। बाकी क्विनीन दिया है, इसको भी मलेरिया में यूज़ करते हैं। सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मैपाक्रिन भी मलेरिया में यूज़ करते हैं। डेप्सोन जो होता है एंटीलेप्रोटिक होता है। ठीक है, मलेरिया में भी आएगा ये डेप्सोन। ओके, देखिए अब मैं आपको सारा क्लासिफिकेशन जो है एंटी मलेरियल ड्रग का एक बार यहाँ पर रिवाइज कराना चाहूँगी। ओके, तो इसमें डिफरेंट देखिए मैं लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 4 अमीनो क्विनोलिन्स। 4 अमीनो क्विनोलिन्स में आपका क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन। सेकंड नंबर पे क्विनोलिन मिथेनॉल में आपका मैफ्लोक्विन आता है। थर्ड नंबर पे सिंकोन अल्कलोइड्स में क्विनीन, क्विनिडीन आता है। फोर्थ नंबर पे बायोगोनाइड्स में प्रोग्वानिल आता है, या फिर क्लोरोग्वानाइड्स भी बोल देंगे, क्लोर प्रोग्वानिल आता है। डायमिनो पिरिमिडीन्स में आपका पायरीमिथामिन आ जाएगा। 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन एंड बुलेकिन 2 ड्रग आती है। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन में सल्फाडोक्सिन आता है। सल्फामिथोक्सी पायराजीन एंड डेप्सोन आता है। ओके, नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन्स में टेट्रासाइक्लिन्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन आती है। सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में आपका आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टीईथर आता है। नेक्स्ट अमीनो एल्कोहल्स में हेलोफेंट्रिन, लूमीफेंट्रिन आता है। मैनिच बेस में आपका पायरोनेरिडिन आता है। नेप्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। दीज ऑल आर एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो डिजिटालिस आप लोग पढ़ते हैं तो उसके सिंपल उसके सोर्स पे क्वेश्चन है, तो कौन से पार्ट से ऑब्टेन करते हैं, तो जब इसका सोर्स देखते हैं, आप देखते हैं ड्राइड लीफ है ना, लीफ ऑफ द प्लांट डिजिटालिस परप्यूरिया, स्क्रोफुलेरियस, ये आपकी फैमिली होती है। इसकी डिजिटालिस की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोफुलेरियसी जो पिक्रोरहिजा की भी होती है। ओके, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। डिजिटालिस का सिनोनिम होता है फॉक्स ग्लोव लीव्स, याद रखना है, फॉक्स ग्लोव लीव्स उसका सिनोनिम होता है डिजिटालिस का, और इसका जो है ऑब्टेन होता है किससे, लीफ से। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सी ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव है, डिजिटालिस दिया हुआ है जो कार्डिग्लाइकोसाइड में आता है। धतूरा दिया हुआ है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है। रोवोल्फिया इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। ओके, जो क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोवोल्फिया, ध्यान रखना है। अकेशिया जो है, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी। ओके, जो तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोट्राइमोक्साजोल इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्राहाइड्रोरिडक्टेज, मोनोहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।